94। अंतिम मंगल है, तो अंतिम मंगल में कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। वंदे श्री जिन मंजुलास्य कमल मोदन श्रुतम विश्रुतम चारवी चारु चरित्र पात्र मुनि वृंदिंदिरा नंदनम श्रियत पुष्णाति भवे भवे प्रमलिनम ज्ञानं समासेवितं कैवल्यं च समस्त वस्तु विषयं तद विस्मृतं यद्यपि। श्री जिन मंजुलास्य कमलामोदम श्रुतम विश्रुतम। श्री जिन अंतरंग और बहिरंग श्री अर्थात विभूति लक्ष्मी से उपलक्षित जो जिन है, जिनेंद्र भगवान है, उनके मंजुला, मंजुल का अर्थ होता है मनोहर सुंदर, और आस्य का अर्थ होता है मुख। तो उनके मनोहर मुख रूपी कमल के आमोद अर्थात सुगंध रूप, यानी जब लोग ब्रश करके आते हैं कुछ बोलते हैं तो उनके मुंह से उसकी गंध आती है ना, मंजन की गंध आती है। तो भगवान के मुख से तो हमेशा ही खुशबू आती है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भगवान की वाणी ही उनके मुख की खुशबू है। और कैसी है वो वाणी? श्रुतम विश्रुतम, विख्यात है। और कैसी है वो वाणी? तो चारवी चारु चरित्र पात्र मुनि वृंदेन दिरा नंदनम। चारवी चारु चरित्र, चारवी क्यों दिया अलग से? चारवी नहीं, चारू चारू तो हो गया ना। नहीं, तपस्चरण कहाँ अभी आ गया यहाँ पर? नहीं, चारू और चारवी में सिर्फ लिंग भेद है। चारवी का कोई और अर्थ हो? चारवी का अर्थ होता है उज्ज्वलता। इसमें लिखा है ब्रिलियंसी। कोश में चारवी का अर्थ उज्ज्वलता लिखा है। और भी अर्थ दिए उसमें, लेकिन यहाँ पर विवक्षित अर्थ वही घटित होगा, उज्ज्वलता। उज्ज्वलता से युक्त। नहीं, अभी तपस्या की बात नहीं है यहाँ पर। अभी ये कह रहे हैं कि उज्ज्वलता से युक्त चारु चरित्र, सुंदर चरित्र रूपी, चरित्र के जो पात्र हैं वो कौन है? मुनि वृंद है। तो मुनि वृंद रूपी जो इंदिरा है, इंदिरा का अर्थ होता है भ्रमर लिखा है। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, नील कमल भी होता है, और तो इसका अर्थ ये हुआ, जब नील कमल का अर्थ इंदिरा है और आनंदनम यानी मुनि वृंद रूपी जो भ्रमर है,
उनको आनंदित करने के लिए जो नील कमल के समान है भगवान की वाणी। कमल, नील कमल से आनंद, भ्रमर जो होते हैं नील कमल के प्रति एकदम आह्लादित रहते हैं। और वो भ्रमर कौन है? मुनि वृंद। और मुनि वृंद कैसा है? तो बोल रहे हैं कि उज्ज्वलता से युक्त सुंदर चारित्र के पात्र जो मुनि हैं, उन मुनियों का जो समूह है वही हुआ भ्रमर। और भ्रमर के लिए इंदिरा की तरह आनंदित करने वाले भगवान के वचन है। इंदिरा की तरह आनंद करने वाले, नील कमल के समान भ्रमर को आनंदित करने वाले भगवान के वचन। यत तो ज्ञानम समासेवितम, वह जो श्रुत ज्ञान रूप भगवान के वचन है उसको समासेवितम, भली प्रकार से आसेवित कर लेने पर, अर्थात बहुत अच्छी तरह से ज्ञान की सेवा करने पर, उपासना करने पर, वह ज्ञान विस्मृतम अपि, उस भाव में भले ही विस्मृत हो जाए, यद्यपि तत् विस्मृतम, यद्यपि वह भूला जाता है, मतलब विस्मृत हो जाता है, तब भी भवे भवे, संसार भव, पहला जो भव है वो संसार वाचक है, और दूसरा जो भव है वो अंतिम भववाचक है। तो वह संसार के अंतिम भव में अमलिनम समस्त वस्तु विषयम कैवल्यम च यत् पुष्णाति, वह निर्मल सर्व वस्तुओं को विषय करने वाले कैवल्य को भी पुष्ट कर डालता है। यानी यहाँ पर आपने विनय से स्वाध्याय किया और बहुत अच्छी तरह से आपने सरस्वती की आराधना की, जिनवाणी की, तो वह ज्ञान भावांतर में भले आप भूल जाओ, लेकिन आगे चल करके वो केवल ज्ञान को पुष्ट कर डालता है ना, आपको केवली बना देता है। ये गाथा उसमें भी पढ़ी थी अपन ने, धवला में भी और मूलाचार में भी, दोनों ग्रंथों में थी। मैं उस प्रसिद्ध शुद्ध ज्ञान को नमस्कार करता हूँ, वंदे, जो श्री जिनेन्द्र भगवान के मनोहर मुख रूपी कमल की सुगंध स्वरूप है, श्रेष्ठता से सहित निर्मल चारित्र के पात्र मुनि समूह रूपी भ्रमरों को आनंदित करने वाला है। अच्छी तरह उपासना किए गया शुद्ध यद्यपि विस्मृत हो गया हो, तथापि भव भव में निर्मल ज्ञान को पुष्ट करता है और समस्त पदार्थों को जानने वाले केवल ज्ञान को भी उत्पन्न करता है। इसके बाद आचार्य कह रहे हैं कि वो भगवान की जो साक्षात वाणी होती है वो कैसी होती है, समाव शरण में जो वाणी होती है वो कैसी होती है। गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषव्यपेतं हितं कंठोष्ठादिवचो निमित्त रहितं नो वातरोधोद्गतं स्पष्टं तत्तदभीष्ट वस्तु कथकं निशेष भाषात्मकं दूरासन्न समं समं निरुपमं जैनं वचः पातु वः। आचार्य वीरानंद सिद्धांत चक्रवर्ती ये कह रहे हैं कि वह आप सबकी जैनम वचः पातु, जिनेन्द्र भगवान के वचन रक्षा करें, जिनेन्द्र भगवान के वचन आप सबकी रक्षा करें। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान के वचन? तो बोले गंभीरम, गंभीर है, और कैसे हैं? मधुरम, सुनने में मधुर है, और कैसे हैं? मनोहर तरम, यानी मनोहर से भी मनोहर है, और कैसे हैं? दोष व्यपेतम, सब दोषों से व्यपेत है, रहित है, और कैसे हैं?
हितम हितकारी है, कल्याणकारी है, और कंठोष्ठादि वचो निमित्त रहितम, कंठ है, ओष्ठ है और आदि शब्द से अन्य भी जितने वचनों के निमित्त होते हैं अपने कंठ में, ये जो उच्चारण स्थान होते हैं उनसे रहित है। नो वात रोधोदगतम, और वात के रोध से उद्गत होने वाले नहीं है, यानी वायु को रोक करके अपने वचन निकलते ना, तो भगवान के वचन वायु के रुकने से नहीं निकलते। और स्पष्टम, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये बड़ा भारी विशेषण है, तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम, उन 12 सभाएं होती वहां पर, उन सभाओं में जितनी भाषा वाले लोग हैं और जितनी भावों वाले लोग हैं, जीव हैं, उन सबके लिए अभीष्ट वस्तु को बतलाने वाला है, सबके लिए अलग अलग उपदेश देने वाला है। इन्हें जिनको अध्यात्म अभीष्ट है उनको अध्यात्म का उपदेश मिलेगा, जिनको सिद्धांत अभीष्ट है उनको सिद्धांत का मिलेगा, जिनको न्याय अभीष्ट है उनको न्याय का मिलेगा, जिनको प्रथमानुयोग अभीष्ट है उनको उसका उपदेश मिलेगा, और जिनको आचार शास्त्र जानना हो उनको आचार शास्त्र का उपदेश मिलेगा। यानी सभी विषय उसमें दिव्य ध्वनि में भरे हुए हैं, लेकिन वो सारे जो प्राणी वहां पर उपस्थित हैं उनको उनकी उनकी अभीष्ट वस्तु को वो भगवान की वाणी कहेगी। क्या अद्भुत बात है। ये सर्वभाषारूप परिणमन से अलग विशेषण है ये, और उसके बाद का विशेषण है निशेष भाषा समन भाषात्मकम, संपूर्ण भाषा रूप होते हैं भगवान के वचन, और सबको उनके उनके योग्य इष्ट उपदेश प्रदान करते हैं भगवान के वचन। तो यहाँ पर उस प्रश्न का समाधान हो जाता है कि जब सिद्धांत की वाचना के पात्र केवल 4 शुद्धि के धारक ही होते हैं, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि जिनको है, वही सिद्धांत वाचना के पात्र हैं, तो फिर वहां समवसरण में जो असंयमी लोग हैं उनको कैसे सारा उपदेश मिल जाता है? तो उसका उत्तर है कि सारा उपदेश नहीं मिलता, उनको उनके योग्य वस्तु मिलती है सुनने। सबको सब कुछ नहीं मिलता वहां पर, केवल एक गणधर है जो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं दिव्य ध्वनि से। सबको समझ में आती है? नहीं, सबको समझ में आती है, हाँ। लेकिन सबको उनकी पात्रता के अनुसार ही मिलता है उपदेश। ये लिखा है तत्त अभीष्ट वस्तु कथम, जिसके लिए जो अभीष्ट है वही वस्तु उसको कहेगा, पकड़ पाएगा, दिव्य ध्वनि वही कहेगी उससे जो उसके लिए अभीष्ट है। मान लो किसी को रामायण सुननी है और किसी को महाभारत सुननी है, तो महाभारत वाले को रामायण नहीं सुनाएगी दिव्य ध्वनि, और रामायण वाले को महाभारत नहीं सुनाएगी और महाभारत वाले को रामायण नहीं सुनाएगी। ऐसी है, जिसके लिए जो अभीष्ट है वही सुनाएगी, और इसको उपलक्षण मानकर जिसकी जो पात्रता है उसको वही मिलेगा। सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। और क्या विशेषता है दिव्य ध्वनि की, जिनेन्द्र वाणी की? तो आचार्य कह रहे हैं दूरासन्न समम, जो अंत में बैठे हुए हैं सभा में और जो एकदम सम्मुख बैठे हुए हैं, उन दोनों को समान रूप से भगवान की वाणी सुनाई देगी। और समम का अर्थ होता है कि भगवान की वाणी में एक साम्यता रहेगी। एकदम जो ऑरेटर्स जो होते हैं ना, भाषण करने वाले लोग, वो जिस प्रकार से आवाजों को, अपनी अपनी आवाजों को कैसा कैसा खींचते हैं, ऐसी खींचातानी उसमें नहीं होगी दिव्य ध्वनि में। सम वाणी रहेगी उनकी। तो ऐसे जैन वचन अर्थात भगवान जिनेन्द्र की वाणी, उनके वचन, वह पातु, आचार्य महाराज कह रहे हैं आप सबकी रक्षा करें। तो नमस्कार करते हुए आचार्य महाराज के ये आशीर्वाद, इस आशीर्वाद को, इस भावना को स्वीकार करते हैं। येना ज्ञानतमस्ततिर्विघटिता
ज्ञेये हिते चाहिते हानादानमुपेक्षणं च समभूत् तस्मिन् पुनः प्राणिनां येनेयं त्रिगुपैति तां परमतां वृत्तं च येनानिशं तज्ज्ञानं मनमानसाम्बुजमुदे स्यात् सूर्यवर्योदयम्। आचार्य वीरेंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की भाषा बहुत उच्च कोटि की है। ये न भगवान की वाणी को सुनकर के जो ज्ञान उत्पन्न होता है श्रोता के अंदर, ऐसे जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान तमस ततिर विघटिता, अज्ञान अंधकार की जो पंक्ति है वो विघटित हो चुकी है। भगवान की वाणी को सुनकर, जिस वाणी को सुनकर अज्ञान अंधकार की पंक्ति विघटित हो चुकी है, और ये न हिते च अहिते ज्ञेय, हितकारी ज्ञेय भूत पदार्थ और अहितकारी ज्ञेय भूत पदार्थ, हित और अहित दोनों ही जानने योग्य है। तो जानने योग्य जो हितकारी पदार्थ है और जानने योग्य जो अहितकारी पदार्थ है, उनके प्रति हानादान उपेक्षणम च समभूत, जो जानने योग्य है उसमें समता, और जो हितकारी है उसको स्वीकार करना, और जो अहितकारी है उसका त्याग करना। च समभूत, ये सारी चीजें जिस ज्ञान के प्रभाव से हो जाती है या हो चुकी है, तस्मिन पुनः प्राणिनाम, उस ज्ञान के होने पर ये प्राणियों में ये सारी स्थितियां होती है। और ये नेयं दृगुपैति ताम परमताम, और जिसके कारण यह जो सम्यक दर्शन है, प्रसिद्ध सम्यक दर्शन, उस परम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, क्षायिक सम्यक दर्शन बन जाता है। वृत्तंच, और जिसके कारण येन च वृत्तंच अनिशम परमताम उपेति, जिसके कारण चारित्र भी रात दिन उत्कृष्टता को प्राप्त करता चला जाता है। और तज ज्ञानम मम, वह ज्ञान मेरे मानसाम्बुज मुदे, मन रूपी कमल की को खिलाने के लिए स्तात हो। अस्तु का स्तात बना है रूप, लोट लकार के अन्य पुरुष के प्रति एक वचन में अस्तु का स्तात बना है। सूर्य वर्य उदय, और वो ज्ञान कैसा हो, सूर्य वर्य के उदय के समान मेरे हृदय कमल को खिलाने के लिए वो ज्ञान सूर्य का काम करे। कितनी सुंदर बात लिखी है। इसके उपरांत अंतिम काव्य, अंतिम मंगल करते हुए आचार्य महाराज इस अधिकार को पूर्ण कर रहे हैं। ज्ञानम यदीयं विगतोपमानं सर्वं यदन्तः परमाणु खर्वं पायात् सर्वावृति जादपायात् नाथ त्रिलोक्या वरमल्लिनाथ। जिनका ज्ञान उपमा से रहित है और जिनके उस ज्ञान के भीतर ये लोकालोक सब
परमाणु के समान खर्व यानी छोटे से हो जाते हैं। ये इतना विराट लोक और अलोक है। ये लोक और अलोक जिन मल्लिनाथ भगवान के ज्ञान के भीतर एक अणु के समान छोटे पड़ जाते हैं, कितना बड़ा होगा केवल ज्ञान सोच लो। सर्वावृत्ति जात अपायात, सर्व आवरणों से उत्पन्न जो भी अपाय थे, जो भी दोष थे, दोष होते हैं, जो भी दोष होते हैं, सब आवरणों से उत्पन्न होने वाले जो भी दोष होते हैं, उनसे वर मल्लिनाथ, वे उत्कृष्ट मल्लिनाथ भगवान, नाथ वे त्रिलोक्यानाथ वर मल्लिनाथ, तीन लोक के नाथ उत्कृष्ट मल्लिनाथ पायात, ज्ञानावरण और दर्शावरण से होने वाले जो संकट है उससे हमारी रक्षा करें, क्योंकि उनका ज्ञान इतना बड़ा है कि वो अगर कुछ प्रसाद हमें दे देंगे तो उनमें तो कमी नहीं आएगी, हम पूरे हो जाएंगे, हम अधूरे से पूरे हो जाएंगे। इसलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण होने वाला जो नुकसान है उससे आप हमारी रक्षा करो। और आपका ज्ञान कैसा है जिसकी कोई उपमा नहीं है। और दूसरी बात ये कह दी कि जिस ज्ञान के भीतर सब कुछ परमाणु जैसा छोटा हो जाता है, ऐसे मल्लिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। जैनम जयत शासनम इति श्रीमद्वीरनंदी सैद्धांतिक चक्रवर्ती विरचिते श्री आचार सार नाम शास्त्रे ज्ञानाचार वर्णनात्मक चतुर्थोधिकार। इस प्रकार श्रीमद् वीरनंदी सैद्धांतिक चक्रवर्ती विरचित श्री आचार सार नामक शास्त्र में ज्ञानाचार का वर्णन करने रूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम